श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही लड़का था। व्यापार के काम में वो बाहर रहा करता था। उसकी बहू एक दिन कुएं में पानी भरने के लिए गई थी और जैसे ही पानी भर गया, कुएं की मुड़ेर पर रख दिया। अपना हाथ मुंह धोने लगी। वहाँ 4 राहगीर पहुंचे और राहगीर बोले, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिलाओगी? तब सेठ की बहू को एक झिझक सी महसूस होती, क्योंकि उस समय वहाँ पर थोड़े से कम कपड़े पहने हुए होती है। उसके पास लोटा भी नहीं होता है। इसी कारण वह उन्हें राहगीरों को पानी पिलाने को मना कर देती है। उसको ठीक नहीं लगता है। बहू ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब राहगीरों ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ। तब बहू बोलती है कि यात्री तो संसार में 2 प्रकार के होते हैं। आप उन दोनों में से कौन से प्रकार वाले यात्री हो? अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया और मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हुई तो फिर मैं आपको पानी अवश्य पिला दूंगी। बेचारे राहगीर ठगे से रह जाते हैं। उन्हें उसकी बात का कोई भी जवाब नजर नहीं आ रहा था। तभी दूसरा जो राहगीर होता है वो बहू के पास आता है और विनती करने लगता है कि बहू। दूसरे राहगीर से पूछती है कि अच्छा आप बता दीजिए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर बोला, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोलती है कि भैया, इस संसार में गरीब तो 2 प्रकार के होते हैं। आप उनमें से कौन से वाले गरीब हो? प्रश्न सुनकर दूसरे राहगीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह चुपचाप वहाँ से हट जाता है, क्योंकि उसके प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अब तीसरा राहगीर आता है और कहता है कि ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। तो बहू उससे पूछती है कि आप कौन हैं? तब तीसरा राहगीर बोलता है कि बहन, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार हो तो इस संसार में 2 प्रकार के होते हैं। अब उनमें से आप कौन से प्रकार के अनपढ़ गंवार हो? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया। अंत में आदमी चौथे राहगीर से बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बहुत ही चतुर थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं? तब राहगीर अपनी खीज छुपाते हुए बोलता है कि बहन, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख भी इस संसार में 2 प्रकार के होते हैं। आप बताइए कि उनमें से आप कौन से वाले मूर्ख हैं? वो बेचारा भी उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाता है। चारों जो होते हैं राहगीर, वो बिना पानी पिए वहाँ से जाने लगते हैं। बहू बोलती है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। कृपया करके यदि आप मेरे घर चलते हैं तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल दिए। बहू ने इसी समय घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने वही घड़ा रख दिया और कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए थे। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी भी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपने रास्ते पर जाने लगे, यानी कि जहाँ उन्हें जाना था वहाँ वे चल दिए। सेठ उस समय घर से एक तरफ बैठा यह सब कुछ देख रहा था। जो उस वह बहू कर रही थी, उस सबको वह देख रहा था। उससे उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश चला गया है और ये जरूर उसकी गैर हाजिरी में पराये आदमियों के साथ रह रही है, उनको घर में बुलाती है और उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं रहा है। ये सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते शर्म नहीं आती है, तो मेरे पीछे ना जाने ये क्या क्या करती होगी। और यह बात और भी है कि यदि किसी को कोई बीमारी लग जाती है, वो चाहे जैसी भी बीमारी हो, एक बार में ठीक नहीं होती है बिना इलाज किए। उसके लिए वैद्य के पास जाना ही पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर छोड़ दूं। यह सोचते हुए वह सीधा राजा के पास पहुंचता है और अपनी परेशानी
बताता है। सेठ की बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और उससे कहा कि तुम सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित करो लाकर। तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा ने सिपाहियों को अपने घर आया देखकर सेठ की बहू ने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है जो आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। राजा ने क्या यहाँ पर भेजा है बहू रानी? क्या कहीं पर तुम्हारी किसी ने कहा सुनी हो गई थी क्या, जो उनकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाया है और इन सिपाहियों को भेज दिया है? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा कि नहीं माँ, मैं किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप चिंता ना करें। सास से यह सिपाही शायद किसी वजह से आए होंगे। और वह सिपाहियों से बोली कि तुम पहले अपने राजा से ये पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी, बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राज्य सभा में उपस्थित हूँ। मैं आऊं। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में यहाँ बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपके लिए पालकी भेजी है और कहा है कि वे आपको बहू के रूप में वहां उपस्थित देखना चाहते हैं। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में पहुंच जाती है। राजा ने बहू से पूछा कि तुमने दूसरे पुरुषों को घर पर क्यों आमंत्रित किया, यानी कि उन्हें अपने घर में क्यों बुलाया है, जब भी तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैं तो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करती हूँ। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपमानजनक बात तो है नहीं। यह तो हर गृहिणी का कर्तव्य होता है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मैं बहुत कम कपड़े पहने हुए थी, इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी ही प्यास लगी थी, उन्हें पानी पिलाना भी चाहती थी, इसलिए उनसे मुश्किल भरे प्रश्न मैंने पूछे, जिसकी वजह से मुझे उनको वहाँ पर पानी ना पिलाना पड़े और घर लाकर मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, क्योंकि पानी पिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और वे उत्तर नहीं दे पाए। इस वजह से उन्हें घर बुलाकर लाई और घर आकर उन्हें पानी पिलाना उचित समझा। राजा को बहू की बात ठीक लगी। उन्हें उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी ही उत्सुकता थी जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा कि भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से 4 प्रश्न थे जिनका वे लोग उत्तर नहीं दे पाए। बहू ने राजा तब वे सारे प्रश्न दोहराए। बहू ने प्रश्न सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और सभासद भी चकित रह गए कि राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। हम अब तुमसे ये जानना चाहते हैं कि इनके उत्तर क्या होंगे। तब बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है, संसार में सिर्फ 2 ही यात्री होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहू और गाय ऐसे 2 प्राणी हैं जो सबसे गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि महाराज, इस संसार में हर इंसान अनपढ़ गंवारों की भांति हमेशा चलता रहता है, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम इस सृष्टि में सिर्फ भगवान की आज्ञा से ही चलते रहे हैं। भोजन और पानी, चौथे आदमी ने कहा कि वो पानी पीने के लिए। तब मैंने उससे पूछा था कि मूर्ख तो 2 प्रकार के होते हैं, तुम उनमें से कौन से वाले मूर्ख हो? तो वो उत्तर नहीं दे पाया था। इतना कहकर बहू चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में इस संसार में 2 ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, बहू बोली। राजा ने कहा, तुरंत बताओ वे दोनों मूर्ख कौन हैं जो इस संसार में विराजित हैं और जिसका उत्तर वे यात्री नहीं दे पाए थे। तुम्हें क्या लगता है? इस पर बहू बोली, महाराज, अगर मेरी जान बख्श दी जाए
तो मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ। राजा को बड़ी ही उत्सुकता थी ये जानने की कि वे दो मूर्ख कौन है जो बहू से कह दिए, तुम बिल्कुल निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। तब बहू बोली, महाराज मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर से ससुर की ओर बहू हाथ जोड़कर कहने लगती है कि पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत लेकर आपके पास आ गए। अगर इन्हें शक हुआ था तो इन्हें मुझसे पूछना चाहिए था, पहले बात करनी चाहिए थी। मैं इनको सारी बातें खुद ब खुद बता देती। इस प्रकार मेरे परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने तुरंत बहू से माफ़ी मांगनी चाहिए। राजा ने तब पूछा, आप बताओ दूसरा मूर्ख कौन है? तब बहू ने कहा कि दूसरा मूर्ख इस राज्य का राजा है, जिसने बहू की मान मर्यादा का सम्मान भी नहीं किया और उसे इस राज्यसभा में बुला लिया बिना सच्चाई को जाने या समझे। उसको पहले अपनी सच्चाई का पता अवश्य लगाना चाहिए था। उसे जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही उसे भरी राज्यसभा में बुला लिया। बहू की बात सुनकर पहले तो राजा को क्रोध आ गया, मगर उसी क्षण बहू की बातें उसकी समझ में भी आ गई थी। समझा जो उसकी समझदारी का कायल हो चुका था और राजा ने उसकी चतुराई और समझदारी की प्रशंसा करते हुए उसे ढेरों इनाम दिए। राजा ने उसे पूरे सम्मान के साथ वहाँ से विदा किया और पालकी में भी बिठाकर घर पहुँचा दिया। राजा उसके ससुर को भी यह आदेश देना नहीं भूला कि भविष्य में बिना सोचे समझे ऐसी हरकत ना करे वो, यानी कि आपको में बिना सोचे समझे किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए, किसी के बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।